नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं चुप रहने के क्या क्या होते हैं फ़ायदे। जी हाँ, आपको कहाँ कैसे चुप रहना है और ऐसे 10 मौके मैं आपको बताने वाली हूँ जहाँ पे चुप रहने से ही लाभ होता है और बोलने में नुकसान होता है। तो ऐसे कौन से मौके हैं? वैसे तो हर जगह आपको चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप, दोनों ही हमें दिक्कत देती है। उसी तरह ज़्यादा बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। और अगर आप कहीं जहाँ पर आपको आर्थिक लाभ हो रहा है, अगर वहाँ आप चुप रह गए तो इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप लाभ को लाभ हो रहा है। तो ऐसे 10 मौके मैं आपको बताती हूँ जहाँ पर चुप रहने में ही फ़ायदा होता है या लाभ होता है। बिना तथ्य के ना बोले। अगर आपके पास कोई भी तथ्य नहीं है, कोई बात नहीं है कहने के लिए, कोई सबूत नहीं है, तो वहाँ पर आपका चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे आपके ज्ञान की ही वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ पर आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी तरह ज्ञान हो या फिर आप उस बात के बारे में अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, अदरवाइज आपको वहाँ पर चुप ही रहना चाहिए। और दूसरी बात कि आपके शब्दों से किसी को ठेस ना पहुंचे। जी हाँ, अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहाँ भी आपको चुप होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बनते। पहली बात तो महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने से ही बनेंगे। किसी कमज़ोर को आप उल्टे शब्द कहेंगे, गलत शब्द कहेंगे, उसमें आप महान नहीं बनेंगे। जी हाँ, तो वहाँ पर आपका चुप रहने में ही भलाई है। नंबर 3, आपको किसी भी पवित्र वस्तुओं का अपमान ना करे। कोई भी व्यक्ति आपके लिए अपवित्र है, आप उसे अच्छा नहीं मानते, तो वहीं वस्तु दूसरों के लिए भी पवित्र होती है। इसलिए वहाँ भी आपका चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि जो आपके लिए सही नहीं है वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है। इसलिए अनादर हमें किसी चीज़ का भी नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई इंसान हो या कोई धर्म हो या कोई वस्तु को लेकर हो। क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है बट सामने वाले को पसंद है, तो आपको उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने से आप कोई महान नहीं बनेंगे। इसलिए वहाँ भी, ऐसी जगह पर भी आपका चुप रहना ही बेहतर है। जी हाँ। नंबर 4, क्रोध में भी चुप रहना बहुत ज़्यादा बेहतर है। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि जब क्रोध आता है तो इंसान बहुत कुछ बोल जाता है और कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो सामने वाले को ठेस पहुंचाते हैं, और आपका कितना भी मजबूत रिश्ता हो, कहीं ना कहीं वो बात घर कर जाती है और आप लोगों के बीच दूरियां आ जाती है। और ये थोड़े समय के लिए भी हो सकती है और हमेशा के लिए भी हो जाती है। जी हाँ, इसलिए चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई तो छोटा होता है, ना ही कोई बड़ा होता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप उस टाइम जो है वहाँ पर किसी से कुछ बोले बिना ही चले जाए या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे और क्रोध करने से हमेशा क्रोध वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। इसलिए कभी भी गुस्से में कुछ अपशब्द ना बोले, बेहतर यही है कि वहाँ से उठ के चले जाए। नंबर 5, किसी भी मुद्दे में आपका कोई संबंध ना हो, मतलब कि अगर आपका किसी भी मुद्दे में कोई संबंध ही नहीं है तो वहाँ भी आपको चुप हो जाना चाहिए। जी हाँ, जहाँ पर आपका कोई मतलब नहीं है, आपको बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, आप जानते ही नहीं हो, आपका कोई रिश्ता ही नहीं है उनके बीच बोलने का, वहाँ पर भी आपको बिना वजह आप दूसरों के मुद्दे पर ना बोले। किसी दो के बीच की लड़ाई बात में आप बीच में टांग ना अड़ाएं, ये भी आपके लिए जो है नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आपका यहाँ पर भी चुप रहना ही फायदेमंद होता है। जी हाँ, अगला है कि शब्दों से किसी भी आपके मित्र को हानि ना हो। जी हाँ, अगर आपके शब्द सामने वाले व्यक्ति, परिवार या मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहाँ भी आपको चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिवार या मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनते हैं। जी हाँ, और जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से आप बढ़ा चढ़ाकर उस बात को फैलाए ना। जी हाँ, इन जगहों पर भी आपको चुप रहना चाहिए। अगला है कि आप चिल्लाए ना, बिना चिल्लाए
ना करे कोई बात। जी हाँ, मतलब अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते तो वहाँ भी आपको चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि चिल्लाने से जो है सामने वाले को सिर्फ आपका व्यवहार का पता चलेगा, आपके ही व्यवहार खराब होगा। तो किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें जो हैं हमेशा ही खराब हो जाती हैं, इसलिए आप कभी भी चिल्लाए ना, चिल्ला के बात ना करें, आराम से बात करें। जी हाँ, अगला बात कर रहे थे तो किसी के बारे में भी आप ना बोले तो बेहतर है। मतलब कि शास्त्रम, मतलब कि जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। जी हाँ, बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के भी बारे में बोलना, किसी के भी बीच में बोलना, ये बहुत ही गलत होता है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह पर ना खोलें और चुप रहें। जी हाँ, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगला मैं बता देती हूँ आपको, किस शब्दों से अपनी दोस्ती खराब ना करें कहीं भी, वहाँ भी आपका चुप रहना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक्चुअली कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं उससे किसी का अनादर ना हो। दोस्तों का मजाक को हमेशा शब्दों के मायनों में ही रखना चाहिए। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाए, और यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा बोलने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। किसी और की प्रतिष्ठा को हानि भी ना पहुंचाए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहाँ आपको चुप हो जाना ही बहुत बेहतर है। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोले। जी हाँ, जो व्यक्ति सामने ही नहीं है उसके बारे में आपको जो है बुराई नहीं करनी चाहिए, बुरे शब्द आपको बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए। जी हाँ, इससे सामने वाले को पता चलता है कि आप उसके बारे में जो कह रहे हैं आप कल जाके मेरे बारे में भी बोलेंगे। तो इससे जो है आपके जो है रिश्ते हैं दोनों ही तरफ जो है कमज़ोर हो जाते हैं। वो भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि आप मेरी बात उसको बुराई करेंगे और आप उसकी मेरे से कर रहे हैं। जी हाँ, इससे आपका ही व्यवहार खराब होगा, आपके ही इमेज और आपके ही सम्मान जो है आप खो देंगे। तो इसलिए इन जगहों पर आपको चुप रहना चाहिए, ज़्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए। सिर्फ जवाब आपको वही देना चाहिए जहाँ पर जो है आपके सम्मान के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। अगर आपको लगता है कि वो व्यर्थ की बातें हैं तो आपको वहाँ से जो है चुपचाप वहाँ से चले जाना चाहिए। क्रोध में किसी को भी अपशब्द ना कहें। इससे जिस तरह आपके मन को किसी के शब्दों से ठेस पहुँचती है, इसी तरह दूसरों को भी आपके शब्दों से ठेस पहुँच सकती है। इस बात का खास ध्यान रखें।